अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। सुबह 11:30 बजे का टाइम था और मैं और साहर घर से निकले और हमने यहाँ व्लॉग बनाना शुरू कर दिया। ये है PS 124 न्यू कराची का इलाका और NA 248। ये वो इलाका है जहाँ से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का वोटर अच्छा खासा है, लेकिन यहाँ से MQM को जितवा दिया गया है। और यहाँ की सड़कों की हालत आप देख लें, जहाँ से नमाजियों को, बच्चों और औरतों को जाने और आने में काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और ख़ासकर जब यहाँ ज़्यादा बारिश हो जाए तो पानी घरों में भी दाखिल हो जाता है। ये है MQM का यूनिट ऑफिस, जो कि अब खंडरात की सूरत हाल पेश कर रहा है और यहाँ का मलबा आज तक उठाया नहीं गया। और ये सड़क देख लें, यहाँ पे सामने जिम है, स्कूल है, लेकिन सड़क जो है वो जगह जगह से टूटी हुई है और बारिश के दौरान ये यहाँ पे जो है फुल पानी भरा हुआ होता है। तो इस एरिया को मैं आपको आगे से भी दिखा देती हूँ, अंदर से गलियों की जो हालत है ये देखें। ये सूरत हाल है यहाँ की, कचरा बिल्कुल बराबर में ही गलियों में मौजूद है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप कौन से इलाके से हैं और आपका कौन सा NA और कौन सा PS लगता है, आपके इलाके से किसको जितवाया गया है। हाँ हाँ, तोड़ लो, सारे पेड़ तोड़ लो, थोड़े हमें भी दे देना। तकरीबन हम पहुंच चुके हैं, हमारा स्टॉप आने ही वाला है और हम चढ़ाई स्टॉप के करीब हैं। हमारे सामने से 2 छोटी बच्चियाँ आ रही थी, जो कि हमें बड़ी हैरानी से देख रही थी कि आंटी ये क्या कर रही हैं। बेटा व्लॉग बना रहे हैं वो लोग। तो अब चढ़ाई स्टॉप पे हम पहुंच चुके हैं। यहाँ पे आगे की तरफ अगर हम देखें तो रोड पर काफ़ी सारा कचरा अब जमा हो गया, जो कि पहले कभी नहीं हुआ करता था, सफाई सुथराई हुआ करती थी। पहले हमने चिंची वाले से पूछा कि वो नाज़माबाद तक जाएंगे या नहीं। फिर मैं और सार चिंची में बैठ गए और बैठने के बाद यहाँ पे देख लें, सड़क की सूरत हाल दिखा दूँ। गधे बांधे हुए हैं, यहीं पे रेंजर्स का हेडक्वार्टर भी है, स्कूल भी है मुजीबुन्निसा और कॉलेज भी है मुजीबुन्निसा। ये सूरत हाल है, देख लें सड़क की। जब से ये रोड बना उसके बाद दोबारा बनाया ही नहीं गया। ये हम पहुँच गए हैं नाज़माबाद पहुँचने के बाद हमने पैसे निकाल लिए हैं। अंकल को पैसे देने के बाद हम उतर गए हैं और हमने D1 बस का इंतज़ार किया। बस आने के बाद हम बस में बैठ गए हैं और ये D1 बस है। मैं अंदर की सूरत हाल भी आपको दिखाती कि बस कैसी है, बट ख़वातीन बैठी हुई थी और इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना सकी। हम पहुंच गए हैं मिड सिटी हॉस्पिटल के सामने हैं हम, और अब हम जा रहे हैं कराची स्कूल ऑफ आर्ट्स की जानिब। कराची स्कूल ऑफ आर्ट्स आ गया है और अब मैं आपको अंदर के मनाज़िर दिखाती हूँ। ये स्टूडेंट्स का वर्क है जो कि उन्होंने वॉल्स पर किया हुआ है। ये फ़ाइन आर्ट्स स्टूडेंट्स का काम है जो कि वॉल पेंटिंग की हुई है इन्होंने। तो आप बताएं कि अगर आपको आर्ट्स के अच्छे कॉलेजेस मालूम हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और क्या आप भी आर्टिस्ट हैं या आप भी आर्ट्स को पसंद करते हैं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ये फैशन डिज़ाइन स्टूडेंट्स की कुछ इलस्ट्रेशंस हैं। मीटिंग के बाद हम नीचे की जानिब जा रहे हैं। मैंने सोचा दोबारा से आपको वॉल दिखा दूँ। और अब हम जाएंगे सहार को लेकर हॉस्पिटल, क्योंकि सहार काफ़ी बीमार थी और सहार ने चेकअप नहीं कराया था। ज़ुबैदा आपा के टोटके अपनाने के बाद जब उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ तो सहार ने सोचा कि हम करीब आए हैं, हॉस्पिटल भी है तो चेकअप करा लेते हैं। चेकअप करवा रहे थे तो यहाँ पे खज़रा और रिचा भी आ गई। उसके बाद मिलने के बाद उनसे हमने सोचा कि चलो अब कुछ खाने पीने चलते हैं। खाने पीने के लिए हमने सोचा कि अब रोड पार करें। रोड पार करने के लिए हमारे पास ब्रिज था, लेकिन पेडेस्ट्रियन ब्रिज की बहुत बुरी सूरत हाल है। नेशनल स्टेडियम के पास जो पेडेस्ट्रियन ब्रिज है, तो हमने पैदल ही रोड पार करना मुनासिब समझा। रोड पार करने के बाद हम पहुंच गए हैं खाने पीने के लिए। तो ये सामने मस्जिद के ही मज़ेदार कचौरी वाला बैठता है और यहाँ पे मैंने देखा कि लिखा हुआ था KFC का बायकॉट। बिल्कुल हमें भी KFC का बायकॉट करना चाहिए, क्योंकि हमारी ज़रा सी भी गलती से ज़ालिमों का फ़ायदा हो सकता है। तो ये आ गई है गर्मा गर्म कचौरियाँ। सहार तो कचौरियाँ खा नहीं सकती थी, लेकिन हम क्यों रखते हैं, हमने भी मन के कचौरियाँ खाई। और कचौरियाँ खाने के बाद हमने सोचा कि अब घर की जानी पड़ती है, लेकिन हम घर क्यों जाते हैं, हमें तो जाना था मिसमारिया की तरफ। हमने यहाँ पे बस का इंतज़ार किया, बस नहीं आई तो हमने रक्शे का इंतज़ार किया। रक्शा आया, हम रक्शे में हम दोनों बैठ गए। और आप बताएं कि आप किस तरह सफ़र करते हैं, चिंची से पब्लिक ट्रांसपोर्ट क्या यूज़ करते हैं आप, रक्शा, कार, बस,
या जहाज़, ओ सॉरी आई मीन हेलीकॉप्टर। खैर इसके घर पहुंचने के बाद यहाँ पे हमने लिफ्ट का इंतज़ार किया। लिफ्ट आ गई है, अब हम ऊपर की जानिब जा रहे हैं। यहाँ पे हमारी काफ़ी यादें हैं क्योंकि मैंने मिस से फ़ाइन आर्ट्स का कोर्स सीखा है। मिस ने काफ़ी कुछ सिखाया हमें, मिस मारिया ने। और यहाँ पे आके अक्सर हम पिक्चर्स लेते थे। ब्रेक टाइम में हम यहाँ पे आके वीडियोस बनाते थे, खड़े होकर बातें करते थे। तो बहुत यादें हैं यहाँ पे। इसके बाद मैंने और सहार ने सोचा कि चलें अब चलते हैं। हम इसके घर के बाहर खड़े हैं और मैंने वॉल पे लिख के देखा ईद मुबारक। तो मैंने कहा खैर मुबारक। अब हम बेल बजाएंगे। बेल बजाने के बाद मिस आ गई थी, उन्होंने दरवाज़ा खोला और हम अंदर जाके बैठे। मैंने देखा कि मिस ने न्यू पेंटिंग्स लगाई हुई थी और ये सब पेंटिंग्स मिस की है। सारा काम बहुत ज़बरदस्त काम किया हुआ है। और ये यहाँ वहाँ से फ्री होने के बाद हमने सोचा कि हम यहाँ चेस वैल्यू आ जाते हैं। शाम हो चुकी थी। चेस वैल्यू आने के बाद सबसे पहले हम फर्स्ट फ्लोर पे गए। फर्स्ट फ्लोर पे मेंस वेयर लगे हुए थे। मेंस वेयर में सॉलिड शर्ट्स पे बहुत ज़बरदस्त कलर्स आए हुए थे और इसके सामने ही प्रिंटेड शर्ट्स थी, हाफ स्लीव्स बटन अप शर्ट्स। और यहाँ से हम नीचे की जानिब गए ग्राउंड फ्लोर पे। यहाँ पे स्किन केयर प्रोडक्ट्स, फुटवेयर, बैग्स, गिफ्ट शॉपर्स, ज्वेलरी, हेयर क्लिप्स, हेयर बैंड, ये तमाम आइटम्स मौजूद हैं यहाँ पे। और काफ़ी अच्छे आइटम्स है, रीज़नेबल प्राइजेज़ हैं यहाँ पे। मीन्स आपको मार्केट कंपेरेबल प्राइजेज़ मिल जाएंगे यहाँ पे। इस तरह की प्राइजेज़ हैं। पर सबसे पहले हमें किड्स वेयर मिल जाते हैं। बॉयज़ किड्स वेयर हैं, फिर गर्ल्स किड्स वेयर हैं। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक गैजेट्स यानी हैंड फ्रीज वगैरह, बॉल्स, फुटबॉल्स और ये 3 पीस सूट्स लगे हुए थे। यहाँ पे वेस्टर्न शर्ट्स लगी हुई थी। ये 1 पीस शर्ट्स थी, अनस्टिच हैं। अब आया क्लॉथ लगे हुए हैं सारे। और ये सारे सॉप और डिटर्जेंट्स वगैरह थे, जिसमें इसराइली प्रोडक्ट्स भी थे। लेकिन हम सबको इसराइली प्रोडक्ट्स का बाइकआउट करना चाहिए। B&B का राइस सीरम वगैरह भी रखा हुआ था। जो ये बैंगल्स आ गए, यहाँ पे कड़े वगैरह आ गए हैं, बहुत अच्छे कड़े लगे हुए थे। ये आ गया रिंग सेक्शन, जो कि मेरा फेवरेट है। रिंग्स तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और रिंग्स वगैरह देखने के बाद हमने सोचा थोड़ी सी हम अपनी वीडियो भी बनाएं। शॉपिंग हमने कर ली थी थोड़ी सी। और यहाँ से हम काउंटर की जानिब जा रहे थे तो हमने देखा कि यहाँ पे काफ़ी सारे स्टड्स वगैरह रखे हुए थे और कैचर्स लगे हुए थे। नीचे बैकपैक्स रखे हुए थे, ट्रैवलिंग बैग्स रखे हुए थे, आई एम सॉरी। और यहाँ से बिल करवाने के बाद हम आ गए बाहर और अब हम जा रहे हैं घर की जानिब। यहीं पर मैंने सोचा कि क्यों ना आपको रोड के कुछ मनाजिर भी दिखा दूँ। ये रहमत शीरी वालों की एडवर्टाइजमेंट। दिस वाज समथिंग। ये अंकल वो थे जिन्होंने हमें रोड पार कराया, तो मैंने सोचा इनकी वीडियो ज़रूर बनानी चाहिए अप्रिशिएट करने के लिए। तो सहार को याद आया कि हमें केकरस लेना चाहिए। जब हम कबाबजीज़ केकरस लेने गए तो वहाँ पे जो केकरस हमें चाहिए थे सबसे पहले वो हमने फाइंड किए। और जब हमें वो केकरस नहीं मिले तो हमने सोचा कि यार वापस घर चलते हैं। तो अब हम आ गए हैं यूपी मोड़ के ब्रिज पर। ब्रिज क्रॉस करने के बाद आप ज़रूर बताइएगा कि आप कौन से इलाके से हैं कराची के, और क्या आपको भी शॉपिंग करना पसंद है। आपको ऑनलाइन शॉपिंग ज़्यादा पसंद है या ट्रेडिशनल शॉपिंग ज़्यादा पसंद है, और क्या आप भी केकरस शौक से खाते हैं। ये है यूपी, जहाँ पे फूड स्ट्रीट भी है, कोचिंग सेंटर्स भी हैं और स्कूल्स भी हैं। नागन से आगे यूपी मोड़ लगता है और ये ग्रीन बस का बस स्टॉप है। यहीं पे ब्रिज क्रॉस करने के बाद हमें सामने की जानिब बाटा और सर्विस की शॉप मिलती हैं, जहाँ पे हमने सोचा कि यार देख लेते हैं, अगर कुछ पसंद आ गया तो ले लेंगे।
यहाँ पे आने के बाद सहार को कुछ ख़ास चीज़ समझ नहीं आई, तो उसने कहा कि यार वापस चलते हैं। वापस जाने वाले थे कि हमने देखा कि यहाँ पे इन्होंने ज्वेलरी सेक्शन भी लगा लिया है। ज्वेलरी सेक्शन देखा तो हमें कुछ समझ नहीं आया, ये भी समझ नहीं आया, तो हमने सोचा कि यार यहाँ से भी चलते हैं। हम वापस जा रहे थे तो अंकल ने हमें रोक के ये इयररिंग्स पकड़ा दिए कि ये देख लें। अंकल को लग रहा था कि शायद हम ये ले ही लेंगे, लेकिन हमें ये भी समझ नहीं आया। अब हम जा रहे हैं घर की जानिब, घर पहुँच चुके हैं। व्लॉग पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अगले व्लॉग का ज़रूर इंतज़ार कीजिएगा।